हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9 और इसमें हम डिस्कस करेंगे 41 क्वेश्चन से। लास्ट पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, अब इससे आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो पार्ट है हमारा, इसमें 80+ क्वेश्चन थे और डेमोक्रेसी है ये हमारा पार्ट। और सभी को बताना चाहती हूँ न्यू व्यूअर्स को कि हिस्ट्री और सिविक्स के टॉपिक्स की और एमसीक्यूज की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। इसके अलावा टेलीग्राम जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू, जो कि आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर ही चेक कर लिया कीजिए, वहां पर लिंक्स पड़े होते हैं काफी सारे, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर हम कहें भारतीय तो आएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी उद्देशिका, ठीक है। संविधान की आत्मा यानी उद्देशिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्नलिखित में से दिखाई पड़ते हैं कैसे? किस चीज में दिखाई पड़ते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में, उद्देशिका में। यानी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको देख के पता चल जाता है कि देश में किस तरीके का माहौल है, क्या क्या चीजें लोगों को दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलन में है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो यहाँ पर कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी एक धर्म की वकालत नहीं करके सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी एग्जाम्स में काफी एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये आएगा आपका फ्रांस से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा जो कथन है या कारण है नहीं देता है? तो इसका जो आंसर रहेगा 49th क्वेश्चन है आपका, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा जो वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका 49 का ए, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, चुनाव क्यों होते हैं इस बारे में इनमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का चुनाव मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, लोकतंत्र के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं यहाँ पर? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 79। वोट देने का जो अधिकार है किसे प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, विक्षिप्त एवं अपराधी लोग। क्वेश्चन नंबर 53, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? मतदाता जिसकी उम्र 25 साल हो। चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी चीजों की वजह से। अगर आपके पास चयन का अधिकार है, चयन की स्वतंत्रता है, यानी सेलेक्ट करने की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो फिर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चीजें सही जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 543। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो ऑब्वियस सी बात है, कितने मत दे, एक इंसान कितने वोट दे सकता है? सिर्फ एक वोट दे सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपके पास से ऑप्शन नंबर सी, 41। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, सऊदी अरब महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? तो ये मताधिकार महिलाओं को वहां पर कब दिया गया? 2015 में। नेक्स्ट,
कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मुहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मतपत्र, यानी वोट वाला जो लेटर होता है वो मतपत्र। क्वेश्चन नंबर 60, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतदाता यानी आबादी अधिक होने के कारण हर जगह की जो आबादी है वो अलग अलग होती है, उसी हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव है वहीं से सेलेक्ट होते हैं। आबादी कम ज्यादा होती रहती है ना। क्वेश्चन नंबर 61, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग, क्योंकि इसका यही काम है ना। क्वेश्चन नंबर 62, चुनाव के लिए वार्ड नामक जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं कब? ये कब बनाए जाते हैं? इसका आंसर रहेगा ए, पंचायत और नगर निकाय के लिए, यानी नगर पालिका के जो नगर निगम के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह क्या है? इसका आंसर रहेगा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों का वोट होना। नेक्स्ट है, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया? जब हमने नारों की बात की थी तो इसमें ये भी था, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया? तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी या फिर नहीं होगी? तो इसका आंसर जाएगा बी, द्विस्तरीय। ठीक है, द्विस्तरीय सरकार की या फिर राज्य की व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर रहेगा आपका बी, मेला और बाजार कर। ठीक है, मेला और बाजार कर मेन करों की यानी मेन टैक्सेस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जाएगा 68 का जाएगा आपका ए, 73वें। ठीक है, पंचायती राज की जब बात होती है तो सिर्फ 73rd आपको याद रखना होता है आर्टिकल। नेक्स्ट, संविधान में स्थानीय संस्थाओं का गठन करने का जो विषय है वो किसको सौंपा गया? कहाँ पर? स्थानीय संसाधनों संस्थाओं में। ठीक है, लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायतें हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक राज। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन की देन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, ग्राम सभा की कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? न्याय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 73 का ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं डी क्या है, त्रिस्तरीय, यानी 3 लेवल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये अलग चीज है और मौलिक अधिकार अलग चीज होते हैं। संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायतों से संबंध है? इसका आंसर रहेगा आपका सी, 1993 का 73वां संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, 5 सालों में। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आपको आंसर बताना है। आपको क्वेश्चन नंबर 77 का रहेगा डी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इनमें से किसी में भी नहीं है। ग्राम पंचायतें निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती हैं? तो 78 का आंसर है यहाँ पर डी, इनमें से सभी, यानी बाजार प्रवेश और वाहन शुल्क, ये इस पे लगाया जा सकता है। 79, किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? इसका आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं हम, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान में किस जिले में हुआ था? तो इसका भी आंसर जाएगा आपका सी, नागौर में। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका पहले से। लास्ट क्वेश्चन हमारा 82, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? इसका आंसर भी जाएगा आपका सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगर होता है कॉन्सेप्ट पे बात किसने की थी और ऑप्शन में गांधी जी होता तो गांधी जी ने भी स्वराज की बात की थी, उस वक्त पंचायती राज की बात भी उठाई थी। जवाहरलाल नेहरू उसका सही आंसर एकदम रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके सारे कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बने